Hello everyone. Today I will teach you your first short story from class 11th UP board new syllabus, and this name of the story is The Summer of the Beautiful White Horse. The Summer of the Beautiful White Horse, जिसके राइटर हैं विलियम सरोयन। इसमें एक वाइट हॉर्स के बारे में पूरी स्टोरी जो है, पूरा जो चैप्टर है हमारा, वो डिस्क्राइब किया गया है। तो आज हम लोग इस स्टोरी को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट हम लोग इस स्टोरी में, पूरी स्टोरी में 11 पैराग्राफ है, 5th पैराग्राफ आज की हम लोग आज के वीडियो में, और उसके बाद उसके नेक्स्ट के 6 पैराग्राफ अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and waked me up tapping on the window of my room. वन डे बैक यानी एक दिन, देर इन द गुड ओल्ड डेज यानी पुराने अच्छे दिनों में, व्हेन आई वॉज 9 जब मैं 9 वर्ष का था, एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस, एक्सक्यूज मी, एंड द वर्ल्ड वॉज फुल, और जब संसार भरा हुआ था, फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस। मैग्निफिशेंस मीन्स है भव्यता से, वैभवता से, और संसार पूरी तरह से कल्पना की जाने वाली भव्यता से भरा हुआ था। एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जो जीवन था वो एक सुखद रहस्यमय सपना था। मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमय, ड्रीम मीन्स सपना। माई कजिन मुराद, कजिन मीन्स होता है चाचा का बेटा एक तरह से। तो माई कजिन मुराद यानी कि मेरा भाई मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड जो समझा जाता था, क्रेजी यानी सनकी, बाय एवरीबडी सबके द्वारा, हु न्यू हिम जो भी उसे जानते थे, एक्सेप्ट मी यानी मेरे अलावा सभी जो लोग उसे जानते थे उनके द्वारा क्या वो समझा जाता था, सनकी या पागल समझा जाता था। केम टू माई हाउस मेरे घर आया, एट 4 in the morning सुबह के 4 बजे, एंड वोक मी अप और मुझे जगाया, टैपिंग में थपथपाते हुए, ऑन द विंडो ऑफ माई रूम मेरे कमरे की खिड़की पर। आराम ही सेड यानी आराम जो है उसका नाम है, उसने कहा आराम ही सेड, आराम उसने कहा। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, आई जम्प्ड मैं कूदा, आउट ऑफ बेड मैं बिस्तर के बाहर कूदा, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो और खिड़की से बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सॉ, आई कुड नॉट बिलीव मैं विश्वास नहीं कर सका, वॉट आई सॉ जो भी मैंने देखा। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट मीन्स सुबह के 4 बज रहा था। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट अभी भी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, समर मीन्स गर्मी, लेकिन ये ग्रीष्म थी या गर्मी थी, ये ग्रीष्म ऋतु थी। एंड विद डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड, और मतलब डे ब्रेक में सुबह होने में, और सुबह होने में ज़्यादा मिनट नहीं थे। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कॉर्नर मीन्स कोने में, संसार के कोने में, इट वॉज लाइट इनफ यानी पर्याप्त, इनफ मीन्स पर्याप्त प्रकाश था। फॉर मी मेरे लिए, टू नो ये जानने के लिए, इट वॉज आई वॉज नॉट ड्रीमिंग कि मैं सपना नहीं देख रहा था। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, मेरा कजिन मुराद, मेरा भाई मुराद वॉज सिटिंग बैठा हुआ था, ऑन ए ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स एक सफ़ेद सुंदर घोड़े पर। आई स्टक माई हेड यानी कि मैंने क्या क्या अपना सर जो था खिड़की के बाहर निकाला, आउट ऑफ द विंडो खिड़की से बाहर, एंड रब्ड मीन्स था मलना, और अपनी आंखें मली। यस ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन की भाषा में कहा। इट इज़ ए हॉर्स ये एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, मेक इट क्विक मीन्स जल्दी करो, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड अगर तुम सवारी करना चाहते हो। आई न्यू मैं जानता था, माई कजिन मुराद कि मेरा भाई मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. I knew मैं जानता था, my cousin मुराद enjoyed कि मेरा भाई मुराद
आनंद लेता था, बीइंग अलाइव, जिंदा रहने का, मोर देन एनीबडी, किसी और की तुलना में सबसे ज़्यादा, हु हैड एवर फॉलन, जो गलती से जो गिर गया हो, इनटू द वर्ल्ड, संसार में, बाय मिस्टेक, गलती से। यानी मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद जीवित रहने का आनंद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा लेता था, ऐसे व्यक्ति जो संसार में गलती से गिर गए हैं। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, यानी ये उससे ज़्यादा था जो कि मैं विश्वास कर सकता था। इन द फर्स्ट प्लेस, यानी पहली बात तो ये है, इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स। अर्लीस्ट मेमोरीज यानी जो मेरी पुरानी यादें हैं, स्मृतियाँ जो हैं, हैड बीन मेमोरीज ऑफ द हॉर्स, घोड़ों की स्मृतियाँ हैं। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। लॉन्गिंग मीन्स होता है तमन्ना या इच्छा, और मेरी पहली इच्छा जो थी, हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और मेरी जो पहली इच्छा थी वो सवारी करने की थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, यानी ये एक विस्मयकारी, वंडरफुल मीन्स विस्मयकारी, ये एक विस्मयकारी भाग था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी जहाँ पर वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। दिस वॉज द पार्ट, यानी ये वो स्थान था, ये वो पार्ट था, ये वो हिस्सा था, दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव। परमिट मीन्स अलाउ करना, यानी कि मतलब ये वो कारण था जो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करने दे रहा था, जो भी मैंने देखा। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास धन नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन। होल ट्राइब यानी हमारा पूरा जो कस्बा था, वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, क्या था, गरीबी से ग्रसित था। एवरी ब्रांच ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली, यानी जो भी एवरी ब्रांच यानी जो भी शाखा थी, गैरोग्लेनियन परिवार की हर शाखा जो थी अत्यधिक विस्मयकारी, और कॉमिकल मीन्स होता है हास्यप्रद गरीबी से ग्रसित थी। नो बडी कुड अंडरस्टैंड में समझना, कोई भी समझ नहीं सकता था। वेयर वी एवर गॉट मनी, कि हमें धन कहाँ से मिलता था। इनफ, पर्याप्त, टू कीप अस विद फूड इन आवर बेरीज, अपने पेट में भोजन डालने के लिए। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यानी कि यहाँ तक कि परिवार के बूढ़े व्यक्ति भी नहीं जानते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे अधिक जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था, सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात जो थी वो ये थी, ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, यानी हम अपनी जो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे 11वीं शताब्दी की तरह। इवन व्हेन वी हैड बीन यानी हम 11वीं शताब्दी से अपनी जो उनकी ईमानदारी थी उसके लिए प्रसिद्ध थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक द वर्ल्ड वाज द वर्ल्ड। इवन व्हेन यानी जब, वी हैड बीन जब हम थे, द वेल्दीएस्ट फैमिली यानी सबसे धनी परिवार, इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, यानी जब हम संसार में सबसे अधिक, जैसे संसार सोचता था, उसमें सबसे अधिक धनी परिवार थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम पहले गर्वित थे, यानी गर्व पर में पहले स्थान पर थे। ऑनेस्ट नेक्स्ट, तब फिर ईमानदारी पर, यानी गर्व पर पहले स्थान पर थी और ईमानदारी दूसरे स्थान पर थी। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम सही और गलत में विश्वास रखते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी बडी इन द वर्ल्ड, लेट एनॉन स्टील। नन ऑफ अस वुड टेक, कोई भी, नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज, यानी कोई भी जो था किसी का लाभ नहीं उठाते थे। एडवांटेज मीन्स किसी का लाभ उठाना, हम किसी का लाभ नहीं उठाते थे। एनी बडी, किसी का भी संसार में। लेट एनॉन स्टील, यानी चोरी तो दूर की बात है। कॉन्सिक्वेंटली, यानी कि अतएव, कॉन्सिक्वेंटली, इवन दो, यानी यद्यपि, आई कुड सी द हॉर्स, मैं घोड़े को देख सकता था। सो मैग्निफिशिएंट, इतना शानदार, इतना वैभव था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं उसे सूंघ सकता था, मैं इतना करीब उसके घोड़ा था। सो लवली, बहुत प्यारा। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, यहाँ तक कि मैं उसे सांस लेते हुए सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, यानी बहुत अत्यधिक रोचक। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन। आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका, द हॉर्स हैज एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद, कि घोड़े का कुछ मेरे कजिन मुराद से कुछ लेना देना था। और विथ मी, या मुझसे,
और विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, या फिर हमारे परिवार के किसी और सदस्य में। उन लोग गरीब थे, उनका घोड़े से कोई लेना देना नहीं था। asleep और अवेक यानी सोते हुए या जागते हुए, बिकॉज आई न्यू क्योंकि मैं जानता था, माई कजिन मुराद कि मेरा कजिन मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स यानी मेरे कजिन मुराद ने घोड़ा नहीं खरीदा था। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, स्टोलन मीन्स चुराना, और यदि उसने इसे नहीं खरीदा है ही मस्ट हैव स्टोलन इट, इसने उसे चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव, रिफ्यूज़ मीन्स मना कर दिया, टू बिलीव और मैंने ये विश्वास करने से, यकीन करने से मना कर दिया कि उसने इसे चुराया है। मिस उसे अपने कजिन पर भी भरोसा है कि वो चोरी नहीं कर सकता। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लिनियन फैमिली कुड बी अ थीफ यानी गैरोग्लिनियन फैमिली का कोई परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, स्टेयर्ड मीन्स घूरना, मैं पहले अपने कजिन को घूर रहा था, एंड देन एट द हॉर्स और तब घोड़े को। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेड मी। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस यानी वहाँ पर क्या था, एक पावन निश्चलता थी। स्टिलनेस, स्टिल मीन्स कोई चीज़ रुकी हुई, एंड ह्यूमर और हास्यप्रदता, इन ईच ऑफ देम दोनों में, मतलब दोनों में, विच ऑन द वन हैंड कहते हैं कि एक तरफ, जो एक तरफ मुझे प्रसन्नचित कर रही थी, डिलाइटेड मीन्स प्रसन्नचित करना, एंड ऑन द अदर और दूसरी तरफ फ्राइटेड मी मुझे भयभीत कर रही थी। मुराद आई सेड, मुराद मैंने कहा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, लीप में छलांग लगा दो, लीप आउट ऑफ द विंडो खिड़की से छलांग लगाओ। ही सेड, उसने कहा, इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू, ये सत्य था। देन तब, ही हैड स्टोलन द हॉर्स कि उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बारे में कोई प्रश्न नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, ही हैड कम टू इन्वाइट मी, वो मुझे आमंत्रित करने आया था, टू राइड और नॉट सवारी करने या ना करने के लिए, एज आई चूज जैसे मैं चुनता। वेल ठीक है, इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। वेल ठीक है, इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हुआ, टू मी मुझे, स्टीलिंग ए हॉर्स की घोड़ा चुराना, फॉर ए राइड एक सवारी के लिए, वॉज नॉट द सेम थिंग यानी एक समान नहीं है, एज स्टीलिंग समथिंग एल्स की कुछ और चुराना। मतलब वो कह रहा है कि ठीक है, किसी चीज़ को चुराना और घोड़ा चुराना, सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना एक प्रकार की चीज़ नहीं है, सच एज मनी जैसा कि धन। फॉर ऑल आई न्यू जो कि मैं जानता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल कि ये चोरी नहीं है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, यदि तुम किसी चीज़ को लेकर पागल हो यानी अगर किसी तुम घोड़े के लिए पागल हो उस प्रकार जैसा कि मेरा कजिन मुराद और मैं थे, इट वॉज नॉट स्टीलिंग ये चोरी नहीं थी। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग यानी ये चोरी नहीं बनेगा, अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स जब तक हम घोड़े को बेचने की कोशिश ना करें। विच ऑफ कोर्स और वास्तव में, आई न्यू मैं जानता था, वी वुड नेवर डू कि हम ऐसा नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, लेट मी पुट ऑन मुझे मेरे कपड़े पहनने दो, आई सेड मैंने कहा। ऑल राइट ठीक है, ही सेड बट हरी, ही सेड उसने कहा बट हरी लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माई क्लोथ्स मैंने फटाफट मतलब जल्दी से कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड, आई जम्प डाउन मैंने मतलब आंगन में, यार्ड में आंगन में छलांग लगाई, फ्रॉम द विंडो खिड़की से, एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद और अपने भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, दैट ईयर उस वर्ष वी लिव्ड हम रह रहे थे, एट द एज ऑफ द टाउन यानी हम वॉलनट टाउन की सीमा पर रह रहे थे। बिहाइंड आवर हॉर्स यानी हमारे घोड़े के पीछे वाज द कंट्री, यहाँ पे कंट्री का मतलब ग्रामीण क्षेत्र से है। वाइन यार्ड्स और कार्ड्स, इरिगेशन डिशेज एंड कंट्री रोड यानी क्या क्या था घोड़े के पीछे, अंगूर और मतलब ये बिहाइंड वाइन यार्ड्स यानी अंगूर के बगीचे, और कार्ड्स में फलों के बगीचे, इरिगेशन डिशेज यानी सिंचाई के डिचेज यानी कि गड्ढे, इरिगेशन में सिंचाई के लिए बने हुए गड्ढे, एंड कंट्री रोड्स और देहाती सड़कें। इन लेस दैन 3 मिनट्स, लेस मीन्स कम, 3 मिनट से भी कम, वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू हम लोग ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए। 3 मिनट से भी कम समय में हम लोग ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, ट्रॉट मीन्स भागना, और तब घोड़े ने भागना शुरू किया। द एयर वॉज न्यू हवा नई थी, एंड लवली टू ब्रीथ और सांस लेने में प्यारी थी।
द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, यानी घोड़े के दौड़ने की जो अनुभूति थी, जो उसका महसूस था करना था, वो बहुत अच्छा था, बहुत ही विस्मयकारी था. माई कजिन मुराद, मेरा भाई मुराद हुआ कंसिडर्ड, जो समझा जाता था, वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, जिसकी गिनती मेरे परिवार के सबसे सनकी व्यक्तियों में होती थी. बिगन टू सिंग, गाना शुरू किया. आई मीन ही बिगन टू रोर, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि उसने वो गरजने लगा, उसने दहाड़ना शुरू किया. एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, एवरी फैमिली यानी प्रत्येक परिवार में, हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक, सनक की धारा में, हमारे मतलब पूरे परिवार में एक सनक की धारा एट समवेयर कहीं. एंड माई कजिन मुराद, और मेरा भाई मुराद समझा जाता था, वॉज कंसिडर्ड, समझा जाता था, द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब. ये मेरा कजिन मुराद जो क्या समझा जाता था कि डिसेंडेंट मीन्स होता है वंशज, किसी चीज़ का जो वंश आता रहता है. तो मेरा कजिन मुराद स्वाभाविक वंशज समझा जाता था इस सनक की धारा का हमारे कस्बे में, कबीले में. हाँ, तो ट्राइब मीन्स कबीला होता है. बिफोर हिम, उसके पहले, वाज अवर अंकल खुसरो, यानी हमारे चाचा खुसरो थे. एन इनॉर्मस मैन, इनॉर्मस मीन्स विशाल, एक विशाल आदमी, विद पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, यानी कि पावरफुल हेड, एक विशाल शक्तिशाली सर के साथ ऑफ ब्लैक हेयर, काले बालों का. एंड द लार्जेस्ट मोस्टैक इन द सैन जैकलिन वैली, यानी सैन जैकलिन घाटी में सबसे बड़ी मूछों वाले. ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, फ्यूरियस मीन्स तेजी से, एक मतलब जो बहुत तेज़ गुस्सा करते हो. ए मैन विथ फ्यूरियस टेम्पर, यानी बहुत तेज़ गुस्सा होने वाले. सो इरिटेबल, इरिटेबल मीन्स चिड़चिड़े, बहुत ही चिड़चिड़े. सो इम्पेशेंट, इतने अधैर्य, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन, कि वो किसी को भी रोक देते, फ्रॉम टॉकिंग, बोलने से, बाय रोरिंग मीन्स चिल्लाकर या दहाड़ कर. इट इज़ नो हार्म, ये कोई नुकसान नहीं है. पे नो अटेंशन टू इट, इस पर अटेंशन मीन्स ध्यान, इस पर कोई ध्यान मत दो. दैट वॉज ऑल, ये सब यही था. नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, यानी कोई बात नहीं होती थी जो भी लोग इस बारे में बात करते. वंस इट वॉज हिज ओन सन, एक बार उनका अपना पुत्र अरक रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, यानी 8 ब्लॉक्स में 8 घरों को, 8 घरों से परे बार्बर शॉप, नाऊ की दुकान पर आया. वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मोस्टेक ट्रिम्ड, जहाँ उसके पिता जो थे अपनी मूछें सही करा रहे थे या छोटी करा रहे थे. टू टेल, उन्हें बताने, देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है. दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर एंड रोड, दिस मैन खुसरो, यानी ये व्यक्ति खुसरो, सैट अप इन द चेयर, कुर्सी पर बैठा रहा, एंड रोड, और चिल्लाया. दिस इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यानी कोई नुकसान नहीं, इस पर कोई ध्यान ना दो. द बार्बर सेड, यानी नाउ ने कहा. बट द बॉय सेज, लेकिन लड़का कह रहा है, योर हाउस इज ऑन फायर, कि तुम्हारे घर में आग लग गई. सो खुसरो रोड, इसलिए खुसरो चिल्लाया, दहाड़ा. इनफ, पर्याप्त. इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं, ऐसे मैं कह रहा हूँ, यानी तो सन की था. माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा कजिन मुराद जो था वो समझा जाता था स्वाभाविक वंशज इस आदमी का. आल दाव मुराद फादर वाज जोराब, लेकिन यद्यपि जो मुराद के पिता थे वो जोराब थे. हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, प्रैक्टिकल मीन्स व्यवहारिक, जो व्यवहारिक थे और कुछ भी नहीं. दैट इज़ हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, ऐसा था हमारे कबीले में. ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, यानी एक व्यक्ति जो हो सकता था अपने पिता ए मैन कुड बी द फादर, एक व्यक्ति पिता हो सकता था, ऑफ हिज सन्स फ्लैश, अपने पुत्र के मांस का. बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था, दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वो उसकी आत्मा का भी पिता था. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट इन अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट, यानी कि ऐसा नहीं था कि, मतलब कह रहा है कि हमारे कबीले में ऐसा नहीं था कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपने मतलब जो पिता है उसी की सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक अपने मतलब बच्चों में आएगी, ऐसा नहीं था. तो वही वो कह रहा है कि आत्मा जो होती थी वो अलग अलग होती थी, यानी किसी का गुण भी किसी में आ सकता था. वही कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन था. तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारे कबीले में विभिन्न प्रकार के स्वभावों का वितरण उस मनमौजी और घुमक्कड़ प्रकार का था. कैप्रिशियस मीन्स होता है मनमौजी, वैग्रेंट मीन्स घुमक्कड़, यानी कि किसी की भी लक्षण किसी में भी आ सकते थे. वी रोड, हमने सवारी की. एंड माई कजिन मुराद सैंग, और मेरे भाई मुराद ने गाना गाया. फॉर ऑल एनीबडी न्यू, यानी कि सभी लोग जानते थे. वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, कि हम अभी भी पुराने
देश में है, वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, यानी हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार। वी बिलोंग, हम वहाँ से बिलोंग करते थे, हम वहाँ के मूल निवासी हैं। वी लेट द हॉर्स रन, हमने घोड़े को दौड़ने दिया। एज लॉन्ग, इतना लंबा। एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, कि ये दौड़ता हुआ प्रतीत हो, मतलब जितना दौड़ वो सकता था वो दौड़ रहा था। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, अंत में मेरे कजिन मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड अलॉन, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलॉन, क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। दिस इज अप टू द हॉर्स, अप टू मीन्स ये घोड़े पर है। माई कजिन सेड, मेरे कजिन ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। आई सेड, मैंने कहा, वी शैल सी, मीन्स हम देखेंगे। ही सेड, उसने कहा, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद द हॉर्स, मत भूलो कि मेरे पास घोड़े के साथ एक रास्ता है, यानी एक तरीका है मेरे पास। वेल आई सेड, ठीक है, मैंने कहा। एनी वे यू हैव विद हॉर्स आई हैव ऑल्सो, यानी जो भी घोड़े का तुम्हारे साथ है, आई हैव ऑल्सो, मेरे पास भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, यानी तुम्हारी सुरक्षा के लिए। ही सेड, उसने कहा। लेट अस होप सो, ऐसा उम्मीद करते हैं। गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। तो यहाँ पे हमारा जो 10th पैराग्राफ, जो 5th पैराग्राफ था वो कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा 6th पैराग्राफ था उसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो से में पढ़ेंगे। ओके, सो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।